तिरंगे झंडे में हमने ये बनाई है। अगर ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मैं ये ऊन के अकॉर्डिंग 11 नंबर का क्रोशिया लेके कान्हा जी की पोशाक बनाने जा रही हूँ। इस तरह से हमने यूँ लपेट के ऐसे इस तरह करके यूँ अंटा लगाया और इसमें से चैन निकाल दिया। ये इस तरह से हमें 10 चैन निकालनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 10 चैन हो गई। इनके अलावा हमें 3 चैन एक्स्ट्रा और लेनी है। 1 2 3। 3 चैनों को जो हमने एक्स्ट्रा ली थी इनको छोड़ के हमें बुनाई शुरू करनी है। 1 2 3 को हमने छोड़ दिया और डबल क्रोशिया के साथ में हमने यहाँ से 3 चैनों को छोड़कर बुनना शुरू कर दिया और हर चैन में से डबल क्रोशिया के साथ एक एक बार फंदा निकालना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये हमारा लास्ट फंदा है 10वां। ये हमारी 10 चैन इसी तरह से एक एक चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद में पूरी रो हो गई। देखिए ये हमने एक चैन में से एक बार डबल क्रोशिया निकाल लिया। ये तो हमारे 3 फंदे जो एक्स्ट्रा लिए थे वो हैं मोड़ने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इधर इसको इस तरह से उल्टा मोड़ लेते हैं और ये 3 चैन सादा निकालते हैं। इसके बाद में फिर डबल क्रोशिया के साथ हर चैन में से इस जगह से नीचे के जगह में से 2 बार चैन निकालते हैं। एक और इसी सुराख में से फिर 2 इस तरह से हर एक होल में से 2 बार निकालते हुए हम इसको इस रो को इसी क्रम में पूरी करेंगे। और 10 लास्ट। अब हमारी यहाँ पर ये 10 चैन की 20 हो गई, क्योंकि मैंने हर होल में से 2 बार निकाला है। अब इसको इस तरह से
उल्टा पलट के चैन निकालेंगे, 1 2 3, और यहाँ से शुरू करेंगे। पहले एक चैन डबल क्रोशिया के साथ में, फिर एक होल में से इस तरह से यहाँ से 2 चैन डबल क्रोशिया के साथ, फिर एक बार एक चैन, और दोबारा में दूसरे होल में से 2 बार चैन निकालनी है। इसी क्रम में हम इस रो को यहाँ से यहाँ तक पूरी करके लाएंगे। इस तरह यहाँ से हमने एक होल में से 1 बार, दूसरे में से 2 बार, फिर अगले में से 1 बार, फिर अगले में से 2 बार, यही क्रम में आगे चलते हुए रो पूरी कर ली है। अब हम इसको इस तरह पलट लेते हैं और 3 चैन फिर निकालते हैं, 2 3, और इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ में ही 2 होलों में से डबल क्रोशिया एक बार निकालेंगे, 1, और दूसरे में से 1 बार, 2, और तीसरे होल में से हम 2 बार निकालेंगे डबल क्रोशिया, 1, और उसी में से दोबारा, फिर हम आगे वाले में से 1 बार निकालेंगे, और फिर उससे आगे वाले में से भी 1 बार ही निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 बार डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल लेनी है और तीसरे में से 2 बार लेनी है। इस तरह से यहाँ से 2 बार, फिर तो सिंगल डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल ली, अब देखो ये डबल क्रोशिया ली यहाँ पर डबल, ऐसे 2 होल में से एक बार निकाल के फिर तीसरे में से डबल, फिर 2 में से एक बार, फिर तीसरे में से डबल क्रोशिया निकाल के ये अपनी मैं रो पूरी यहाँ तक कर लूँगी। और इसके बाद में आगे वाली रो में से मुड्ढे बनाऊँगी। एक होल में से 2 बार और 2 में से 1 बार, फिर 1 में से 2 बार, इसी क्रम में यहाँ तक बुन के ये रो पूरी कर ली है। अब हम इसको इधर पलटकर 3 चैन सादा निकालेंगे, 1 2 3, और इसी लाइन में से, इसी रो में से हम कान्हा जी के मुड्ढे मतलब क्लियर करेंगे। डबल क्रोशिया के साथ में हर होल में से एक बार निकालेंगे। अब किसी में से भी डबल नहीं निकालना है, जैसे 1 2, और ये फिर आगे हर होल में से 1 बार निकालना है डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी 4 हो गई, 1 2 3 4, अभी हमें 2 और लेनी है, 5 और 6। अब इसके बाद में हमें 8 चैन मुड्ढे के लिए निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक इस तरह से करके हमने ये पोशाक का मुड्ढा बना दिया। और इनको इसी तरह से इसी क्रम में घटा दिया। देखिए ये हमारी कान्हा जी की पोशाक का मुड्ढा बन गया। और फिर आगे हम उसी डबल क्रोशिया के साथ में हर होल में से एक चैन निकालते जाएंगे। इधर हमने ये 6 चैन निकाली थी,
तो पीछे के हिस्से में हमें 12 चैन निकालनी है। 1 2, यहाँ 6 चैन ली थी। इसके बाद में 8 चैन की हमने मुड्ढे निकाल दिए थे और इसके बाद में फिर बैक साइड की 12 चैन हमने ले ली है, क्योंकि आगे के हिस्से से डबल ली जाएंगी, इसलिए यहाँ हमने 12 चैन ले ली है। अब हम यहाँ फिर दूसरे मुड्ढे का हिस्सा निकालते हैं 8 चैनों का। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये हमने यहाँ पर फिर ये इस तरह से क्रोशिया लेके ये दूसरे मुड्ढे का हिस्सा निकाल दिया और आगे फिर हमने 6 चैन उसी तरह से ले ली। तीन 4 5 और फिर हम इस पलट करके इसको हम इन्हीं चैनों पे एक बार डबल क्रोशिया को हर चैन में से एक एक बार बुनते चले जाएंगे और ये हमारी कान्हा जी की चोली तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी ये चोली इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। अब हम नीचे इसमें डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। इसको हमने यहाँ जॉइंट कर दिया है और इस चैन में से हम 23 चैन निकालेंगे। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और हमारी ये 23। देखिए लगातार हमने ये एक फंदे में से 23 चैन निकाली। 1 2 3 निकालने के बाद में फिर हमने जहाँ से शुरू की थी चैन वहीं जाकर हम इसको जॉइंट कर देंगे। जहाँ से हमने शुरू की थी उसी चैन में जा कर के इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये चेन फोल्ड हो गई और इसके बाद हम एक फंदा और निकाल लेते हैं। एक चैन और निकालेंगे इस तरह से। एक और निकालने के बाद में फिर हम यहाँ से 23 कुंदे निकालेंगे। 23 चैन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ये हमने 23 चैन उसी चैन के होल में जहाँ से हमने चैन शुरू की थी वहीं जा कर के इसको अटैच कर दिया। इस तरह से जोड़ दिया। ये हमारी 2 चैन हो गई। अब इसी क्रम में हम पूरे घेरे में चैन बना लेंगे। एक चैन का हिस्सा छोड़ेंगे एक बार क्रोशिया, ये इस तरह से एक चैन हमने सिंगल क्रोशिया ले दी और दूसरी में फिर हम चैन बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने ये इस तरह से 23 चैनों की कुंडे बना लिए। अब इनमें हमें यहाँ से सिंगल चैन में, सिंगल क्रोशिया में, डबल क्रोशिया में नहीं, सिंगल क्रोशिया में शुरू के फंदे में से चैन निकालनी है। इस तरह से यहाँ से हर चैन में से
सिंगल क्रोशिया निकालनी है हमें। हम ये तिरंगे वाली पोशाक बना रहे हैं, तो ये ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर तीनों इसमें मिलेंगे। में हम ये पूरी रो करेंगे और ये सिंगल चेन के साथ ही इस सब को बनाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया के साथ साथ में पूरी रो अपनी पूरी कर ली है। जो ये 23 फंदों की हमने चेन बनाई थी उस सब को पूरा कर लिया है। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाती हूँ और शुरुआत करती हूँ। हमने यहाँ से ये शुरू से शुरुआत की थी, अब हमें यहाँ से एक चेन छोड़नी है और यहाँ से शुरू करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जैसे हमने पहले निकाली थी चेन, उसी तरह से हमें ये निकालने हैं। और इसी क्रम में हमें ये सारे जितने भी डिजाइन हमारी है सब में ये रो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ में पूरी करनी है। इसी सिंगल क्रोशिया के साथ में हमने ये इतनी रो बनाई है। यहाँ से ये 11वीं क्रोशिया पर हमें एक फंदे में से 3 फंदे निकालने, क्योंकि हमारा एक एक फंदा यहाँ पर हम कम लेते हैं तो वो फंदा हमारा यहाँ बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे ये हमारा 10 फंदे इधर हैं और 11वां फंदा है, तो इसमें से हम 3 फंदे निकालेंगे। तीन फंदे एक फंदे में से निकालने के बाद फिर हमारा वही क्रम चलेगा सिंगल क्रोशिया का। अब हमारी ये रो पूरी होने जा रही है। यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए इधर यहाँ पर हमने एक फंदे में से 3 फंदे निकाले थे, तो यहाँ पर हमें एक इधर का और एक इधर का फंदा छोड़ना होगा, तभी हमारा क्रम सही आएगा। अब यहाँ से हमने 3 फंदे निकाले थे। 3 फंदे के बाद में फिर हमें इधर 11 फंदे पूरे करने। अब यहाँ से हम वाइट के बाद में दूसरा कलर लगाएंगे ग्रीन, क्योंकि हमारा ये तिरंगा है। इस वजह से ये यहाँ से हमने ग्रीन कलर लगा लिया। इसको हम वाइट वाले को टाइट कर देंगे और यहाँ से अब यहाँ हमने एक फंदे में से 3 निकाले थे, इस वजह से एक फंदा हमें इधर का छोड़ना है और एक इधर का छोड़ना है। अब यहाँ से ये इतना 1 2 और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ में इस तरह से हम निकालते जाएंगे जैसे हमने वाइट ऊन को निकाला था।
अब हमारा यहाँ वो फंदा आ गया है जिसमें से हमें 3 फंदे लेने हैं। एक, 2 और 3। फिर हमारा वही इधर पूरे में वही क्रम चलता रहेगा। ये हमारा लास्ट राउंड है। यहाँ हमने एक फंदे में से तीन चैन निकाली थी और यहाँ पर 7 फंदे हमें निकालने हैं सिंगल क्रोशिया में। 1 2 3, 3 4 5 और 6। सातवें फंदे पर हम इसको ऐसे पलट के, ये जो हमने डिजाइन बनाई है इसको इस तरह से पलट के 7 फंदे इसमें से भी लेके इसमें जॉइंट कर देंगे। इसमें से भी हमें 7 फंदे गिनने हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हमें ये जॉइंट कर देना है। इस तरह से। अब हमें सिंगल क्रोशिया में इन फंदों को निकाल लेना है। 2 3 4 5 6 और 7। 7वें फंदे में से हमें ये ऊपर हमारा टॉप वाला फंदा है, इसमें से हमें 3 बार निकालना है सिंगल क्रोशिया में ही। इस तरह से। अब हमें ये ऐसे जॉइंट करना है। अब हम यहाँ पर 6 फंदे और बनाएंगे। एक 2 3 4 5 ये हमारा 7वां फंदा है। अब इसमें से हमने ये इस तरह से निकाल कर जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में जॉइंट कर देंगे। यहाँ से इस कली में से हमने शुरू किया था उसी में हम ये इस तरह से जॉइंट कर देंगे। पोशाक का इसको हम बना रहे हैं डिजाइन में। पहले हम इस तरह से वाइट ऊन का फंदा निकाल के इसको इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। फिर हम इसमें से 3 कुंदे सादा चैन निकालेंगे। 1 2 3 सादा चैन निकालने के बाद में फिर हम उसी होल में से इसको जॉइंट कर देंगे। और फिर उसी में से एक बार हम और सिंगल चैन निकालेंगे। उसके बाद
फिर हम सिंगल चेन निकालेंगे एक, फिर हम 3 क्रोशिया 3 चेन सादा निकालेंगे और फिर उसी होल में से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हम एक सादा चेन निकालेंगे और इसी क्रम में पूरे गले को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते हुए चारों तरफ हमारे ये गले की डिज़ाइन पूरी हो गई और हमारी पोशाक कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देते हैं। इस तरह से हमने ये जॉइंट कर दी। इस तरह से हमारी ये कान्हा जी की पोशाक पूरी हो गई और ये तिरंगे झंडे में हमने ये बनाई है।